ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। अभय ने बताया कि जीवन में एक ऐसा समय था जब उनके परिवार वाले और परिचित लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। उन्होंने कहा, अगर मुझे लोग पागल बोलते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कभी समाज ने उन्हें पागल कहा तो कभी परिवार वालों ने भी मान लिया कि अब वह पागल होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी है IIT इंजीनियर अभय सिंह जी की, जो हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं, जहाँ उन्हें काशी में जूना अखाड़ा के संत लेकर आए हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह अभय सिंह साधु वेश में रहकर कुंभ मेले के अनुभवों को सीख रहे हैं और इस समय ये काफी वायरल भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए IITian बाबा अभय सिंह हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। अभय सिंह जी का पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है और उनके पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अभय सिंह ने दिल्ली से IIT के एग्जाम की कोचिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। इसके बाद अभय सिंह ने कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया, लेकिन तभी अचानक कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से अभय भी कनाडा में ही फंस गए। लॉकडाउन के दौरान अभय सिंह जब अकेले पड़े तो उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया और जब लॉकडाउन हटा तो अभय सिंह भारत वापस लौट आए। यहाँ आने के बाद वे अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को घूमने का भी शौक रहा, इसलिए वे केरल गए, साथ ही उज्जैन कुंभ में भी गए और हरिद्वार में भी। साथ ही अभय सिंह घर में रह के भी ध्यान लगाने लगे थे और परिवार में जब उनकी शादी की बात होती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था और उनके मन में क्या चल रहा था इसका आभास उनके परिवार में किसी को भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक अभय सिंह घर से गायब हो गए और उन्होंने अपने परिवार से केवल इतना कहा कि जब कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। हालांकि परिवार को करीब 6 महीने तक उनकी चिंता भी हुई और परिवार ने उनसे बात करनी भी चाही, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। अभय सिंह के पिता करण ग्रेवाल ने कहा कि वह बचपन से ही बातें बहुत कम करता था, लेकिन हमें कभी यह आभास नहीं था कि वह अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। उनके पिता ने कहा कि अभय ने अपने लिए जो निर्णय लिया है वही उसके लिए सही है। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, वह अपनी धुन का पक्का है, लेकिन इकलौता बेटा होने के कारण उसकी माँ उसके संन्यास लेने से खुश नहीं है। दोस्तों, इस मामले में जब अभय सिंह से बात की गई तो अभय सिंह ने कहा कि मैं जो करना चाहता था वो मेरे परिवार को पसंद नहीं था। घर वालों की शादी की बात में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हमेशा से ही घर छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने IIT मुंबई से पढ़ाई की। इतना ही नहीं, अभय सिंह ने अपनी लव लाइफ के बारे में भी बात करते हुए कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हुई। हम करीब 4 साल के आसपास रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। मैं माता पिता के झगड़ों को देखकर शादी करना ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी कर लेता तो मेरी जिंदगी में भी वही सब झगड़े होते, इसलिए सोचा शादी करके ही क्या करना है, अच्छा है अकेले रहो और खुश रहो। साथ ही अभय ने बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करना है तो इससे अच्छा है शादी ही ना करो और अकेले ही जियो। इतना ही नहीं दोस्तों, अभय सिंह ने बताया कि अब अध्यात्म के मार्ग में मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, उसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, ऐसा अभय सिंह जी ने कहा। दोस्तों, इस समय अभय सिंह प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में है, जहाँ उन्हें काशी में जूना अखाड़ा के संत लेकर आए हैं। यहाँ अभय सिंह साधु वेश में रहकर कुंभ के अनुभवों को सीख रहे हैं और इस समय वे काफी वायरल भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभय सिंह जी के जीवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अभय सिंह से मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।